नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। यूपी में क्या चल रहा है, कौन सी खबरें आपको जाननी चाहिए, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरों की ओर जो आज के दिन पर हावी रही। यह है वो 10 बड़ी सुर्खियां जिनसे आपको रहना है अपडेट। अयोध्या से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के पलियां गुआ गांव में एक किसान की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान नागेंद्र कुमार उर्फ सोनू के रूप में हुई है, जो जिले के जिला जज के रिक्वायर्ड ड्राइवर राम प्रकाश यादव का इकलौता पुत्र था। बताया जा रहा है कि नागेंद्र देर रात खेत में धान की रोपाई के लिए पानी भर रहा था, लेकिन सुबह उसका शव खेत में ही रक्त रंजित हालत में मिला। वारदात की खबर से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। देश के मुजफ्फरनगर जिले में एक चौंकाने वाला हत्याकांड सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने जिस हत्या का खुलासा किया उसमें पत्नी ही निकली अपने पति की कातिल। आरोपी महिला शाहीन ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसका पति उसे सेक्स टॉय की तरह इस्तेमाल करता था। न केवल खुद जबरन शारीरिक संबंध बनाता था, बल्कि दूसरों से भी संबंध बनवाकर पैसों की कमाई करता था। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे जबरन अश्लीलता में ढकेलता रहा और विरोध करने पर प्रताड़ित करता था। इन्हीं अत्याचारों से तंग आकर महिला ने खौफनाक साजिश रची। पहले पति को कोल्ड ड्रिंक और कीमे में नशे की गोलियां मिलाकर बेहोश किया और फिर दुपट्टे से गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी संजय वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। महिला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा इलाके में 15 साल की एक छात्रा जब घर के पास लगे सरकारी नल से पानी भर रही थी, तभी एक युवक ने उसे अश्लील हरकत कर दी। जब छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी बौखला गया और मारपीट करने लगा। हद तो तब हो गई जब छात्रा के परिवार के लोग बचाव में आए तो हमलावरों ने पूरे परिवार को लाठी डंडों से पीट डाला। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो इस घटना की बर्बरता को बयां करता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक चौंकाने वाला हत्याकांड सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने जिस हत्या का खुलासा किया उसमें पत्नी ही निकली अपने पति की कातिल। आरोपी महिला शाहीन ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसका पति उसे सेक्स टॉय की तरह इस्तेमाल करता था। न केवल खुद जबरन शारीरिक संबंध बनाता था, बल्कि दूसरों से भी संबंध बनवाकर पैसों की कमाई करता था। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे जबरन अश्लीलता में ढकेलता रहा और विरोध करने पर प्रताड़ित करता था। इन्हीं अत्याचारों से तंग आकर महिला ने खौफनाक साजिश रची। पहले पति को कोल्ड ड्रिंक और कीमे में नशे की गोलियां मिलाकर बेहोश किया और फिर दुपट्टे से गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी संजय वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। महिला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा नगर में किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों किसानों ने बिजली निजीकरण, लगातार बढ़ती दरों और कृषि संकट को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए उप जिलाधिकारी को 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांगों में बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर रोका जाए, बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों को रियायती दरों पर बिजली मुहैया कराई जाए। किसानों का कहना है कि पहले ही कृषि घाटे में चल रही है, ऊपर से बढ़ती बिजली दरें और निजीकरण की तैयारी किसानों की कमर तोड़ रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तस्वीर पीलीभीत जिले के टाइगर रिजर्व से सटे सेल्हा गांव की है। यहां आज भी 50 से ज्यादा परिवार अंधेरे में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। जंगल की दहशत और सरकारी सुविधाओं की कमी ने इन ग्रामीणों को अब तक विकास से कोसों दूर रखा। लेकिन अब इसी इलाके में यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक एक नई उम्मीद लेकर आया है। बैंक ने टाइगर रिजर्व से MOU साइन कर गांव में सोलर प्लांट लगाने का वादा किया है। इसका मतलब अब यहां बिजली आएगी और अंधेरे से राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, इस इलाके के लोगों की मुख्य आजीविका
हल्दी की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बैंक ने बड़ा प्लान तैयार किया है। 1200 एकड़ में हल्दी की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग का काम शुरू किया जाएगा, जिससे यहाँ के किसानों की आय दोगुनी होगी। बैंक में CSR हेड अर्चना गोयल ने बताया कि ये पहल सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जंगल की वन चौकियों को भी मजबूत किया जाएगा। 5 चौकियों पर CSR फंड से आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, ताकि वन रक्षक बेहतर तरीके से काम कर सके। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक कोशिश है उन लोगों के जीवन में उजाला लाने की जो अब तक विकास की रोशनी से अछूते रहे। हमीरपुर जिले में एक युवक ने स्टंटबाजी की सारी हदें पार कर दी। राट कोतवाली क्षेत्र के राट पनवाड़ी मार्ग पर एक युवक ने चलती बाइक पर खड़े होकर ऐसा स्टंट किया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। युवक का यह करतब न सिर्फ उसकी खुद की जान के लिए खतरा बना, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे राहगीरों की भी जान जोखिम में डाल दी। यह खतरनाक स्टंट मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि अब तक पुलिस ने इस वायरल वीडियो पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे स्टंटबाजों पर कार्रवाई न की गई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जालसाजी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कोतवाली नगर क्षेत्र के धरना स्थल पर 80 वर्षीय महिला प्रेमा देवी दर्जनों ग्रामीणों के साथ बैठी है। उनका आरोप है कि वह पूरी तरह स्वस्थ और जीवित है, लेकिन उनके जेठ के 2 बेटों ने उन्हें कागजों में मृत दिखाकर 16 बीघा जमीन अपने नाम करवा ली। गांव जिटौली की रहने वाली प्रेमा देवी का कहना है कि उन्होंने कभी किसी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन तक नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके नाम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया और उस आधार पर राजस्व अभिलेखों में हेरफेर करके जमीन पर कब्जा कर लिया गया। अब पीड़िता प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। गांव के लोग भी पीड़िता के समर्थन में खड़े हैं और सबका यही सवाल है, क्या अब जिंदा होने का सबूत देना भी आम जनता की जिम्मेदारी है? इस पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही या जालसाजों की साठगांठ की आशंका को और गहरा कर दिया है। औरैया जनपद में सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी यातायात सृष्टि सिंह ने सदर कोतवाली में ई-रिक्शा और ऑटो स्वामियों व चालकों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि अब शहर में चलने वाले हर ई-रिक्शा और ऑटो का रजिस्ट्रेशन औरैया पुलिस के पास कराना अनिवार्य होगा। इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के तहत वाहन स्वामी और चालक की पूरी जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक यूनिक QR कोड जारी किया जाएगा, जिससे वाहन पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। CO ट्रैफिक सृष्टि सिंह का कहना है कि इससे न केवल अपराध पर लगाम लगेगी, बल्कि सवारियों को भी यात्रा में सुरक्षा और सुविधा का एहसास होगा। उन्होंने बताया कि टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र की सारा रोड मानवतापुरी गली नंबर 1 से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 25 वर्षीय महिला पायल का शव फांसी के फंदे पर संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पायल ने फांसी लगाने से पहले खुद को आग लगाने की भी कोशिश की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़वाकर शव को फंदे से नीचे उतारा और कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि पायल मूल रूप से ग्राम बनेड़ा निवाड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। वो अपने पति को छोड़ पिछले 4 महीनों से 20 वर्षीय कार्तिक नाम के युवक के साथ लिविंग में रह रही थी, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। घटना के वक्त कार्तिक घर पर नहीं था और काम पर गया हुआ था। वहीं पड़ोसियों और सूत्रों का कहना है कि पायल सोशल मीडिया खासकर टिकटॉक पर काफी एक्टिव थी, जिसको लेकर कार्तिक से उसका अक्सर विवाद होता था। कासगंज जिले के थाना पटियाली की दरियावगंज चौकी से महज कुछ कदमों की दूरी पर नीमों को ताक पर रखकर अवैध शराब बिक्री का धंधा खुलेआम चल रहा है। सुबह 6 बजे से ही देशी शराब की बिक्री शुरू हो जाती है, जबकि सरकार ने शराब ठेकों के खुलने का समय निर्धारित किया हुआ है, लेकिन यहाँ न तो नियमों की परवाह है और न ही कीमतों की। शराब न सिर्फ तय वक्त से पहले बेची जा रही है, बल्कि उससे अधिक कीमत वसूली जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने अपने भतीजे की एक कैंटीन बगल में खुलवा रखी है, जहां शराब की पेटियां रखकर सुबह सुबह ही अवैध बिक्री शुरू कर दी जाती है। इस संबंध में आबकारी विभाग के अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन पर जानकारी दी कि इस मामले में 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ जुर्माना भरने से ऐसे ठेकेदारों की मनमानी रुक पाएगी?
तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज, सटीक और बिना लाग लपेट के। मैं संजीव शर्मा, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।